नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से आपका स्वागत है पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था वाईफाई कैसे कनेक्ट कराना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, राइटिंग जो पेन होता है उसके कलर कैसे चेंज करना है, ब्रश साइज़ कम या ज़्यादा कैसे करना है, इमेज कैसे इंसर्ट कराना है, पीडीएफ कैसे इंसर्ट कराना है और पीडीएफ में सेव कैसे कराना है, जो भी हमने पढ़ा है। सेव तो करा दिया था लेकिन हमने ओपन करके नहीं दिखाया था। तो आज वहीं से जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसी के आगे चलते हैं, ओपन करते हैं। अभी ये नोट ओपन है, इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं तो आपको सबसे पहले जाना है फाइंडर में। ये जो फाइंडर है, देखिए टूल्स इसमें बहुत सारे हैं। आपका सवाल आ रहा होगा कि इधर जो टूल है इसका क्या यूज है, इसका क्या काम है। तो जैसे जैसे उसका एप्लीकेशन आएगा तो वो चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे आपका एक टॉपिक दूसरा कवर होने वाला है फाइंडर। नोट के बारे में तो आपने समझ ही लिया जिस पे आप राइटिंग करते हैं। तो अभी हम फाइंडर में चलते हैं। फाइंडर क्या है? जैसे हमारे फ़ोन में फाइल मैनेजर रहता है जिसमें हमारा फ़ोटो, वीडियो, पीडीएफ सारा डेटा रहता है अपना। इंटरनल स्टोरेज आप बोल दीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल फाइल में आपको क्लिक कर देना है। फिर हमने बताया था कहाँ पे सेव हो रहा है, ये लोकेशन आपको पिछली बार दिखाया था। तो नोट के अंदर सेव हुआ था, नोट पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखिए हमने किस नाम से सेव किया था। तो हमने उसको सेव किया था एस्केपी नोट के नाम से। अब यहाँ पे डबल टैप हमें कर देना है। जैसे डबल टैप करेंगे ओपन विद WPS जस्ट वन, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और ये अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले पेज पे कुछ ये था, सेकंड पेज पे ये था और थर्ड पेज पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने इंडिया का मैप लाया था। इस तरीके से ये सारे पेजेस आ गए पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है बैकग्राउंड, यहाँ पे ग्रीन है। तो जिसमें जो बैकग्राउंड आप रखेंगे, वाइट रखेंगे तो पीडीएफ का बैकग्राउंड वाइट दिखेगा। जनरली ज़्यादातर वाइट रहता है या फिर लोग ब्लैक यूज करते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड आप यूज करेंगे पीडीएफ वैसे ही बन के आएगा। तो अभी इसको हम कर देते हैं क्लोज। यानी कि ये तो आप समझ गए पीडीएफ जो आप सेव कैसे करेंगे, उसको ओपन कैसे करेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट अलग से पीडीएफ ओपन किया। अगर हमें नोट के अंदर ही पीडीएफ ओपन करना है तो ये तो हमने आपको बता ही दिया, पिछले वीडियो में बताया था। फिर से एक बार बता देते हैं। इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे आप देखिए ऑप्शन खुद ही आता है, यहाँ सारी चीज़ें। पीडीएफ है तो पीडीएफ आप ओपन कर लीजिए, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फाइल मैनेजर में जितने भी इमेजेस हैं वो शो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे 527105 दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको अपने फ़ोन में बाइटेलो शेयर, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। इसको आप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उस फ़ोन में आपसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा। तो यही वाला कोड आपको अपने फ़ोन में एंटर कर देना है। तो बाइटेलो शेयर को यूज कैसे करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हमने बनाया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, फ़ोन से पैनल को कैसे कनेक्ट करें, उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो बाइटेलो शेयर इसको बोलते हैं, ये इसका कोड है। और अपने फ़ोन में ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो उसी से आप अपने फ़ोन का कोई भी वीडियो, कोई भी पीडीएफ, कोई भी इमेज शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट पैनल पे, बिना किसी वायर लगाए, बिना कॉपी पेस्ट किए। डायरेक्ट पैनल पे शेयर हो सकता है। जहाँ पर भी आपको मार्किंग करना रहे आप मार्किंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ़ोन है, इसमें कोई फ़ोटो है तो हम सीधा यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइटेलो शेयर हमने यहाँ पे अपने फ़ोन में ओपन कर लिया। तो हम करके भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम कोड एंटर करते हैं 527105। ये जैसे एंटर किया अब ये कनेक्ट हो गया। अब हम जाते हैं अपने फ़ोन के फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में जाने के बाद देखते हैं कौन सा फ़ोटोज़ दिखाने लायक है, ठीक है। तो हम क्लिक कर देते हैं इस पर। इसमें अपने बहुत सारे टीचर्स हैं, क्रिएटर हैं जिन्होंने सेटअप करवाया है स्मार्ट इन्फोविजन से। तो यहाँ पे उनकी इमेजेस आ गई। अब अगर इमेजेस को हम इस तरीके से जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखेंगी। ये देखिए फ़ोन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया, सीधा यहाँ से ओपन किया, ये आपको दिख रही हैं। अभी हमने बैक कर दिया, बंद कर दिया। इसी तरीके से चाहे आपको पीडीएफ ओपन करना हो, इन सब के ऊपर एक अलग से वीडियो है तो उसको आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जो ऊपर ऊपर के इधर वाले आइकन हैं। जो चीज़ें आपको इस साइड मिल रही वही सेम चीज़ें आपको इस साइड भी मिलेंगी। तो दोनों तरफ इसलिए रहता है कि अगर आप इधर हैं तो यहीं से ओपन कर लें, आपको उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप उधर हैं तो इधर आने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहीं से हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले है ये बैक। बैक पे क्या होगा, जैसे आप फ़ोन में बैक जाते हैं तो बैक कर देंगे तो ये आपका जो नोट है वो बैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये आपका नोट ओपन है तो फ़ोन में क्या होता है, कई बार उस एप्लीकेशन को आप क्लोज नहीं करते, सीधा होम बटन दबा देते हैं तो आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। होम पे आप क्लिक कर दीजिए तो जो भी ओपन है वो सब बैकग्राउंड में चला जाएगा।
आपका जो होम स्क्रीन है वो आ जाएगा। एप्लीकेशन वो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो नहीं क्लोज है। वो कहाँ से मिलेगा? इसी के जस्ट नीचे बैक स्टेज रहता है। जैसे अपने फ़ोन में रिसेंट ऐप रहता है, तो जो भी रिसेंट में आपने एप्लीकेशन ओपन किया है, जो भी क्लोज नहीं पूरी तरह से, वो आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्राउजर ओपन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और ये है नोट, इसको भी क्लोज कर दिया। अब ये पूरी तरह से क्लोज है। और अगर हमने होम स्क्रीन किया, जैसे ये नोट ओपन है, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं अगर होम, तो बैक स्टेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो नोट दिखेगा, और यहीं से आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं, उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके नीचे आप देखिए नोट है, नोट के बारे में हमने बता ही दिया। फाइंडर वही है, फाइल मैनेजर आपका, वो भी हमने बता दिया। अब आता है ब्राउजर। ब्राउजर को जब आप ओपन करेंगे, जैसे आपके फ़ोन में ब्राउजर रहता है, कुछ भी आपको सर्च करना है, किसी वेबसाइट पे विजिट करना है, यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, या गूगल पे कुछ सर्च करना है, तो यहाँ से आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। फिर से आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद हमें दिखेगा ऑल ऐप्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ब्राउजर मिल जाएगा और भी कुछ एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे काम का आपके लिए रहेगा प्ले स्टोर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्ले स्टोर मिल जाता है। फर्स्ट टाइम जब रहेगा तो आपको एक बार साइन इन करना रहेगा अपनी ईमेल आईडी से, ताकि आप इसके एप्लीकेशन देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं प्ले स्टोर पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपको यहाँ पे दिखता है, उसको आप इंस्टॉल करके डायरेक्टली इसी में यूज कर सकते हैं, जैसे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे कई लोग मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, बेटिंग ऐप होते हैं, MPL वगैरह लोग खेलते हैं, ड्रीम 11 हो गया, तो ये सब लोग यूज करते हैं। तो इसमें आप आसानी से उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहीं पे हम चलते हैं, कहाँ पे? ऑल ऐप्स में। तो एक तो प्ले स्टोर अपने काम का हो गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए सेटिंग। सेटिंग को आप देख लीजिए इस तरीके से। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा। वायरलेस नेटवर्क में आपका वाईफाई वगैरह दिखेगा। पर्सनल पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टी विंडो मोड, ये ऑन है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप एक टाइम पे 2, 3, 4 स्क्रीन ओपन नहीं कर पाएंगे, एक बार में एक ही विंडो ओपन होगा। जैसे अभी आप देखिए, ये हमने हाफ पे कर लिया, तो अगर हम हाफ पे इधर कुछ रखना चाहते हैं, इधर हम फाइंडर ओपन करना चाहते हैं, इसको भी हम हाफ पे इधर कर देते हैं, तो ये आधे आधे 2 स्क्रीन हो गई। ये इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे मल्टी विंडो मोड ऑन है, और अगर ये मोड ऑफ रहेगा तो एक बार में जो चीज़ ओपन किए रहेंगे, एक बार में एक ही विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो अगर आपके पैनल में मल्टी विंडो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग ये वाली इसको ऑन कर दीजिएगा, तो वो चीज़ होने लगेगी। फिर चलते हैं इनपुट आउटपुट में। तो यहाँ पे कुछ खास आपको करना नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेक्नीशियन से कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। इसमें क्या करना है, जैसे आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे आप जाइए स्टोरेज पे। जब आप स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डेटा, क्लियर कैश। तो कुछ दिन बाद आप क्लियर कैश कर दिया करिए बहुत सारे एप्लीकेशंस का, क्योंकि उससे कभी कभी कैश फुल हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन हो सकता है स्लो काम करे, तो आपको ये कर देना रहेगा। हालांकि ये दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद जब सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज देखना होगा पैनल का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 128 GB, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे और चीज़ें नहीं है काम की। एडमिनिस्ट्रेटर पे आ जाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, हालांकि है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन काम की हम बता देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एंड्रॉयड 13, यानी कि आपको एंड्रॉयड वर्जन भी यहाँ पे दिख पा रहा है। तो अब हम कर देते हैं सेटिंग को क्लोज। सेटिंग में जो चीज़ें आपकी काम की थी जानने लायक, वो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद उसी के नीचे आप देखिए मेनू का ऑप्शन आता है। जब आप मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे PC दिख रहा है, एंड्रॉयड दिख रहा है, HDMI 2, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये जनरल सेटिंग हो गई। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पे आई केयर प्रोटेक्शन है, तो इसको चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ रखिए। ऑडियो से रिलेटेड आपको सेटिंग करनी है तो वो कर लीजिए। हालांकि इन दोनों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप आ जाइए जनरल में। जनरल में यहाँ पे क्या है, अगर इसमें पैनल में आपके OPS लगा है तो यहाँ पे PC शो करेगा, और अगर OPS नहीं लगा है तो यहाँ पे PC शो ही नहीं करेगा, केवल आपका एंड्रॉयड मोड दिखेगा। इस पैनल में क्या है, PC दिख रहा है, इसका मतलब इसमें PC मोड ऑन है, यानी कि OPS लगा हुआ है, इसलिए दिख रहा है। और अभी हम चलते हैं PC पे। ये देखिए हम PC मोड पे आ गए, यानी कि विंडोज मोड पे, ठीक है। अब अगर हम विंडोज मोड में हैं और वापस हमें फिर से एंड्रॉयड मोड में जाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे मेनू पे और क्लिक कर देंगे एंड्रॉयड पे, तो वापस हम जहाँ एंड्रॉयड मोड पे थे वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मेनू की और चीज़ें हम समझ लेते हैं। PC मोड में हम अभी बाद में जाएंगे।
तो ये दो चीज़ आपने समझ लिया। अब आप समझिए HDMI 1 2 3, ये तीनों HDMI हैं, क्योंकि इसमें पैनल में 3 पोर्ट रहते हैं HDMI के, इसलिए आपको यहाँ पे 3 पोर्ट दिख रहे हैं। अब जिस पोर्ट में आप लगाएंगे HDMI केबल और अपना लैपटॉप वगैरह या PC वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं, HDMI 1 पे लगाएंगे तो यहाँ पे जैसे ग्रीन हुआ है, PC के बगल में डॉट, तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन हो जाएगा जिसमें भी कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कनेक्टेड है कि नहीं, वो पोर्ट प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं। ठीक है, तो HDMI को हो गया। VGA में कुछ लगाते हैं तो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे एक आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, तो टाइप C पोर्ट से जब कुछ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लिंक करेगा, यानी कि ग्रीन डॉट आ जाएगा अगर वो चीज़ कनेक्टेड है या फिर नहीं। अब उसके नीचे आप देखिए ये है ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस अभी कम हो गया, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ब्राइटनेस अभी फुल हो गया। उसके बाद वॉल्यूम का है, जैसे इस पैनल में कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं, यूट्यूब तो है ही, कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आवाज़ आपको कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 2, जिसमें आपने ये साइड वाले जितने भी आइकन रहते हैं, इधर जितने आइकन रहते हैं, उसके बारे में आपने डिटेल में जाना। ठीक है, थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बची हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मेनू के बाद जो चीज़ मिलती है वो मार्क मिलता है, मार्क के बाद आपको कास्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये कास्ट पे आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये कास्ट दिखता है। ये बाइटेलो शेयर है जो हमने आपको बताया था स्क्रीन शेयर करने के लिए, स्क्रीन कास्ट करने के लिए। ये वाला जो कोड दिख रहा है वो इसी सॉफ्टवेयर का है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करिए और फिर मेनू पे जाइए और आप जाइए सेटिंग में। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा फ्लोटिंग विंडो साइज, यहाँ पे अभी नॉर्मल साइज दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए मिनी साइज पे, तो ये छोटा सा आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे अब तब आपको कोड दिखेगा, ऊपर ऊपर कोड नहीं दिखेगा। अभी तक क्या था, आपको तुरंत ही कोड दिखता था। ठीक, फिर से जाइए आप मेनू पे, फिर से जाइए सेटिंग पे और नीचे आ जाइए फ्लोटिंग विंडो साइज पे। अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए क्लोज पे। क्लोज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो वो जो आइकन दिख रहा था वो हट गया। तो कई बार लोगों का सवाल रहता है कि ये जो कोड ऊपर दिखता है अगर उसे हमें हटाना है तो यहाँ से इस तरीके से हट जाता है, और लाना है तो यहीं से आप ला सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लाएंगे, जब आप कास्ट पे क्लिक करेंगे और मेनू पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में क्लिक करेंगे तब। अब उसके नीचे चलते हैं, क्रॉप फीचर। क्रॉप फीचर को समझने के लिए हम ओपन कर लेते हैं पहले यूट्यूब। तो जैसे हमने यूट्यूब ओपन किया उसी तरीके से आप किसी वेबसाइट पर रहें, कहीं पर भी रहें, कुछ भी आपने पैनल पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, जैसे ये आ गया, तो आपको क्या करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है। जब आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये इतना एरिया बन के आएगा। अब जितना भी एरिया आपको क्रॉप करना है, जैसे इतना करना है तो आप इतना कर लीजिए, 2-3 वीडियो का इतना करना है तो आप अपने अनुसार जितना भी क्रॉप करना रहे उसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे हम ये 3 वीडियो का कर लेते हैं, 3 क्या, हम 2 ही कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एक तो हम इसको सेव कर सकते हैं, सेव मतलब अगर सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप इमेज सीधा नोट पे आपको ओपन करा देगा। ठीक है, ताकि आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएँ। यहाँ पे देखिए नोट ओपन हो गया। नोट को हम अगर बड़ा कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो भी आपने इमेज क्रॉप किया है उसके बारे में आपको कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे क्या है, मोर है। मोर से पहले एक और चीज़ जो बचा था, मार्क, वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। रिसेंट एप्लीकेशन में जाते हैं और हमने ओपन किया था, क्या ओपन किया था, यूट्यूब पे आ गए। अब यहाँ पे अगर हमें कहीं कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये नोट तो है नहीं। नोट पे आपको पेन का ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम किसी वेबसाइट पे हैं, किसी चैनल पे हैं, वहाँ पे हमें कुछ लिखना है जहाँ पे मार्किंग का कुछ टूल ही नहीं रहता, तब आपको साइड में क्लिक करना है और क्लिक करना है आपको किस पे, मार्क पे। जब आप मार्क पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करना है और इस तरीके से ये मार्क का टूल आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करके जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। पेन पे क्लिक करिए, कलर सेलेक्ट कर लीजिए, हम रेड कलर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखना रहे, एक्सप्लेन करना रहे, जहाँ पर भी आपको मार्किंग करना रहे, इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्क टूल का ये बेनिफिट है कि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई इमेज हो, हर जगह पे आप इस मार्किंग टूल का यूज करके मार्किंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट चीज़ देखते हैं, मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टाइमर मिलेगा। टाइमर से क्या होता है, इसमें टाइमर चलने लगेगा। फ्रीज पे क्या होगा, जब आप फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो इस पे जो भी ओपन है स्क्रीन वो फ्रीज हो जाएगी, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। स्टॉप वॉच पे क्या होता है कि आप एक स्टॉप वॉच, एक टाइम सेट कर सकते हैं कितनी देर तक के लिए वो चीज़ें चलती रहें। स्पॉटलाइट पे क्या होता है वो एरिया हाईलाइट हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं पर बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं, स्पेसिफिक एरिया,
सॉरी, जैसे हम बाइटेलो क्लास पे क्लिक कर दिए थे तो अभी ये हाईलाइटेड है। फाइंडर पे कर देंगे तो ये हाईलाइटेड है। कुछ हाईलाइटेड चीज़ दिखाना रहे तो इसका यूज आप कर सकते हैं। फिर जाइए मोर पे और हम क्लिक कर सकते हैं स्क्रीन लॉक पे। स्क्रीन लॉक क्या है? जैसे हम अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगाते हैं तो 4 डिजिट का कोई भी कोड एंटर करके आप पैनल में लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, यानी कि पैनल की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जिसको वो कोड पता रहेगा वही ओपन कर पाएगा, सेम बिल्कुल फ़ोन की तरह। उसके बाद आ जाइए रिकॉर्ड पे। तो अब आपका जो सवाल रहता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये आया। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। जो भी आप पैनल पे करेंगे, नोट ओपन करते हैं, जहाँ पर जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सब रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देना है और सक्सेसफुली सेव्ड। जब आप फाइंडर में जाएंगे तो ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। होम पे आ जाते हैं, मोर पे जाते हैं तो रिकॉर्ड आपने देख लिया। पीसी, ये पीसी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वही सेम चीज़ है जो आपको मेनू में दिखता है पीसी का। तो वहाँ से भी आप विंडोज़ मोड में जा सकते हैं और मोर पे आके पीसी से भी विंडोज़ मोड में जा सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटर यहाँ पे मिलता है। कैलकुलेटर जैसे फ़ोन में होता है, कुछ भी आपको कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। तो ये था पार्ट 2। उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और कोई डाउट रह गया हो या कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को, उस पॉइंट को अगले वीडियो में कवर कर सकूं। बाकी आपको अब हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।